साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम उत्तराखंड में कल कोई एग्ज़ाम हुआ था शायद फॉरेस्ट रेंज ऑफ़िसर करके, ठीक है? तो हमारे एक मित्र ने हमको पेपर भेजा था उसका, ठीक है? तो उसमें जो रीज़निंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो किस टाइप पे से थे, क्या-क्या क्वेश्चन बने थे, आज हम उन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और मैंने आपको बताया था अगर आप क्लास देखते हैं तो आप 50 में से 50 क्वेश्चन शायद 50 क्वेश्चन थे उसमें, तो 50 में से 50 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे, इतने ईज़ी क्वेश्चन थे, ठीक है? तो हम उसमें से सारे क्वेश्चन तो करना पॉसिबल नहीं है, सारे क्वेश्चन के लिए बहुत ही लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चनों को हम कवर कर पाएँ, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन दे दूँगा आपको और उसको कैसे करके आपको सॉल्व करना था और क्या-क्या चीज़ें थी उसमें, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? आपको एक क्वेश्चन दिया था इसमें, एक व्यापारिक सम्मेलन में एक व्यापारिक सम्मेलन के अंत में 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? ठीक है? तो देखो मैंने ये क्वेश्चन एक क्लास आपको बताई है पहले, ठीक है? इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरी क्लास इसमें उपहार देना हो गया, हाथ मिलाना हो गया, तो मैंने बताया था आपको कि ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है? आपको थोड़ा-सा ये समझना है कि देखो जब 2 लोग हाथ मिलाते हैं ना, जैसे एक आदमी है ये, ठीक है? और एक ये दोनों हैं, ये दोनों ने हाथ मिलाया। तो देखो 2 लोग हैं, हाथ मिलाए तो हाथ कितनी बार मिला? 1 बार मिला, ठीक है? परंतु अगर इसी को आप ये समझो कि 2 लोग हैं, वो उपहार देते हैं एक-दूसरे को, तो एक उपहार इसने दिया इसको, दूसरा उपहार इसने दिया इसको, तो उपहार कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है? अगर हाथ मिलाने की बात करें, तो हाथ मिलाने से उपहार देना दुगुना हो जाता है, ठीक? और फ़ॉर्मूला क्या होता है? हाथ मिलाने में फ़ॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 या n क्या हो गया? n हो गया जितने आदमी हैं और उपहार वाले में क्या होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन सॉरी हाथ मिलाने में क्या होता है n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है? और उपहार वाले में होगा n इंटू n माइनस 1, ठीक है? अब अगर आपको कहीं पर दिया है कि 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाएँगे? ठीक है? क्वेश्चन में यही था, इससे पहले ये जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ, तो 10 लोग हाथ मिलाते हैं तो आपने n की जगह में 10 रखा, ठीक है? फिर 10 माइनस 1/2 रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा 90/2 यानी आंसर कितना आ गया आपका? 45 आ गया कि 45 बार हाथ मिलाए गए, ठीक है? और अगर ये उपहार देने की बात होती है और 10 लोग होते तो उपहार कितनी बार देते? 90 बार देते, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों ने आंसर 90 भी किया है इसमें, परंतु 90 आंसर गलत है, ठीक है? अगर वो उपहार देते तो तब 90 आंसर होता, एक दूसरे को उपहार देते 10 लोग तो कितने उपहार बाँटे गए तो तब 90 आंसर होता। परंतु जब हाथ मिलाए गए तो हाथ मिलाने में 45 बार हाथ मिलाए गए, ठीक है? तो ये मैं आपको क्लास पूरी अगर आप क्लास देखते हैं तो ये मैं आपको बता चुका था पहले, ठीक है? आपको अगर आप प्लेलिस्ट में जाएँगे तो आपको उपहार वाला और ये वाला चैप्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है? और वैसे भी हाथ मिलाने में ये केवल इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहता कि 2 लोग हाथ मिलाते हैं तो उसका आंसर 1 आता है, क्योंकि एक ही बार हाथ तो मिला, इसने इससे मिलाया, इसने इससे मिलाया, 1 आ गया आंसर, ठीक है? उपहार देने वाले को अगर आपको याद होता कि 2 लोग हैं तो 2 ही उपहार हो गए, एक इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो तब इसका आंसर ज़्यादा आता है, उपहार वाले का आंसर ज़्यादा आता है और हाथ मिलाने वाले का आंसर उसका आधा आता है, ठीक है? तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, तो एक क्वेश्चन ये आया था आपको, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया था, एक महिला एक आदमी का अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचय कराती है। वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है? एक महिला एक आदमी का, देखो कोई महिला है, ठीक है? तो महिला को क्या मैंने बोला माइनस से लिख देते हैं आप। एक आदमी का, कोई आदमी है उसको परिचय करा रही वो, अपनी माँ के, महिला ने अपनी माँ के, तो ये महिला है इसकी माँ हो गई, इसको भी आप नेगेटिव मतलब माइनस लिख लेंगे, इसकी माँ हो गई ये, ठीक है? अपनी माँ के भाई, ये माँ हो गई, माँ का भाई ये हो गया, तो भाई है तो प्लस में आ जाएगा। तो यानी इसकी माँ ये हो गई
और माँ का भाई माने इसका क्या हो गया, ये मामा हो गया। ठीक है। माँ अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचय कराती है। देखो, अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचय कराती है। फिगर से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या, अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में। तो देखो, माँ हो गया, ताऊ हो गया, चाचा हो गया, वो क्या आएंगे, इस रो में आएंगे। ठीक, अगर दादा वो होता, दादा के बाद में बात होती कि माँ की माँ होती, तो वो एक लाइन ऊपर जाके यहाँ बन जाता। ठीक है। और अगर अपना कोई भाई बन रहा है, बहन बन रही है, तो वो इस लाइन में बनेंगे। ठीक है। तो फिगर आपको ऐसे बनाना है। तो इसकी क्लास भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या था, इसका आंसर क्या आएगा। अब वो बोल रहा है, वह आदमी माने यह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है। किस महिला से, इस महिला से। एक महिला आदमी का माने इसका परिचय बता रही हो। हाँ, अपनी माँ के भाई के पुत्र, अपनी माँ के भाई माने अपने मामा का पुत्र, मामा का पुत्र तो इसका भाई हो गया। ठीक है। तो वो आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है, यह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है। मैं, मेरा भाई हो गया इसका, ये मामा का लड़का हो गया ना, तो मैं, मेरा भाई हो गया। ठीक है। तो आई होप आपने ये भी क्वेश्चन ठीक कह रहा होगा। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया था कि यदि गिव को इतना दिया था और बैट को इतना दिया था कि कोडबद्ध किया जाता है इसको इतने से, तो गेट को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको सीधे सीधे देखना था कि जी को क्या लिखा है 5, आई को क्या लिखा है 1, वी को क्या लिखा है 3, ई को क्या लिखा है 7। तो देखो, आपने देखा कि जी 5 नंबर पे आता है, अगर ए बी सी डी एफ जी करेंगे आप तो 5 पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सबके कोड अलग अलग हैं। ठीक है। और इसमें जो, इनमें जो शब्द हैं वही शब्द यहाँ भी हैं। तो आपने यहाँ से ढूंढना है कि किस शब्द का कोड क्या है। ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ से कर देते। देखो, जी जी मतलब 5 हो गया, ए का मतलब देखो ये दूसरे नंबर पे है तो 2 हो गया, टी का कोड चाहिए आपको तो टी क्या है, टी का कोड 4 हो गया, ई का कोड चाहिए, ई लास्ट वाला है तो 7 हो गया। तो 5247 आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया था, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि पी और क्यू के बीच 4 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, बायां दायां जहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है। ये भी मैं आपको लास्ट बता चुका हूँ। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि जल्दी में हो रहा है क्वेश्चन, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में दिया है जिसमें बाएं दाएं में बैठने वाला है। ठीक है। तो क्या दिया है, पी बाएं से 14वें स्थान पर है, तो बाएं से 14 माने लेफ्ट से, तो जिसमें लेफ्ट राइट दिया है और बीच वाला दिया है। ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, उनको प्लस कर देना है। अगर लेफ्ट लेफ्ट दिया होता है तो माइनस करना होता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्या था, लेफ्ट से 14वें स्थान पर था, दाएं से 7वें स्थान पर था, और बीच में कितने लोग हैं, 4 लड़के हैं, तो इनको आप जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो मैंने क्या बताया था, आपको दिशाओं का थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा कहाँ होती है। ये क्या है, पूर्व हो गया, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया ऊपर की तरफ उत्तर, और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है। एंगल का आपको पता होगा कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। ये वाला जो एंगल होता है, यहाँ से उत्तर से पूर्व तक ये 90 डिग्री का होता है। यहाँ से यहाँ तक ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो टोटल यहाँ पर 360 का कोण बनता है। ठीक है। अब वो क्या बोलता है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, माने व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, व्यक्ति का मुंह इधर की तरफ है, यानी इधर की तरफ है। ठीक है। वह वामावर्त दिशा में। अब अगर आपको वामावर्त समझ में नहीं आता कि वामावर्त क्या होता है, तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देख, घड़ी कैसे चलती है, आपने सुई देखी होगी, तो देखो अगर आपको क्लॉकवाइज का समझ में आता होगा तो घड़ी ऐसे चलती है इधर की तरफ, ये है क्लॉकवाइज। ये घड़ी इधर से चलती है, जैसे 1 2 3
4 5 6 ऐसे करके चलती है इधर की तरफ। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। अब वामावर्त बोलता है यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना 135 डिग्री घूमता है। तो 135 डिग्री यहाँ से किधर की तरफ, इधर की तरफ नहीं, इधर की तरफ नहीं, यहाँ से 135 डिग्री घूमता है किधर, एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज क्या था, इधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक 90 हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 45 हुआ, तो 90 45 135 डिग्री हो गया। तो 135 डिग्री घूम गया, ठीक है। और फिर वह 180 डिग्री, मतलब यहाँ पर पहुंचने के बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है मतलब क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो अब यहाँ से 180 डिग्री, तो यहाँ से 180 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक 135 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक 45 हुआ, तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ से ये सीधी लाइन है ना, ये देखो, तो कोण यहाँ से बना यहाँ तक 180 डिग्री हो गया। अब वो बोल रहा है कि वह अब किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो देखो अब वो यहाँ आ गया, तो मुंह उसका इधर की तरफ होगा। तो क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम होगा, या पश्चिम दक्षिण भी हो सकता है आंसर। अगर पश्चिम दक्षिण दिया है तो पश्चिम दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। अगर दक्षिण पश्चिम दिया है तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के ठीक बीच में है उसका मुंह, इधर की तरफ, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया है, एक संयुक्त परिवार में माता पिता, 3 विवाहित पुत्र एवं एक अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में 2 पुत्रों की प्रत्येक की 2 पुत्रियां हैं, और एक पुत्र का एक पुत्र है। परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। संयुक्त परिवार में क्या है, माता पिता है, ठीक है। तो माता पिता को कैसे लिखेंगे आप, देखो ये माता पिता है संयुक्त परिवार में, माता को मैंने बोला माइनस से, पिता को आपको प्लस से लिख देना है। संयुक्त परिवार में क्या है, माता पिता है, ठीक है। 3 विवाहित पुत्र एवं 3 विवाहित पुत्र, तो माने 3 तो क्या है, विवाहित पुत्र है, माने 1 2 और 3 विवाहित पुत्र हैं। तो पुत्र हैं तो यानी प्लस हो गए। तो विवाहित हैं तो यानी इनकी तीनों की 3 बीवियां भी होंगी, ठीक है। विवाहित है ना, तो 3 पुत्र हैं तो 3 उनकी वाइफ हो गई, ठीक है। एवं एक अविवाहित पुत्री है, माने इनकी क्या हो गया, जो ये माता पिता हैं इनके 3 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं, सॉरी 3 पुत्र हैं तो 3 पुत्र क्या है, शादीशुदा हैं, तो उनकी बीवियां हो गई। और एक पुत्री भी है, वो क्या है, अविवाहित है, माने उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। अब क्या बोलता है, पुत्रों में 2 पुत्रों की, माने पुत्र, ये जो पुत्र हैं इनमें 2 पुत्रों की प्रत्येक की 2 पुत्रियां हैं। माने जो पुत्र हैं इनकी प्रत्येक की क्या है, 2 पुत्रियां हैं, माने इसकी क्या है, इसकी भी 2 पुत्रियां हैं, और इस वाले की भी 2 पुत्रियां हैं, ठीक है। 2 पुत्रों की बोल रहा है ना, 2 पुत्रों में, सॉरी पुत्रों में 2 पुत्रों की, यानी 1 और 2 पुत्रों की प्रत्येक की, माने इन दोनों प्रत्येक की क्या है, 2 पुत्रियां हैं। और एक पुत्र का एक पुत्र है, माने जो तीसरा है उसका क्या है, एक पुत्र है, ठीक है। तो परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं, अब काउंट कर लो महिलाएं कितनी है, ठीक है। तो महिलाएं देखो जो जो माइनस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 क्या हो गई, 9 महिलाएं हैं पूरे परिवार में। ये तो 9 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। इस क्लास को भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, इसमें आपको क्या करनी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये दिया है 7 है, 15 है, 31 है, 63 है, 127 है, और आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप थोड़ा कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे करके हुआ है। देखो 7 के बाद 15 हुआ है, तो यानी 7 गुणा गया 2 14 धन 1, ये 15 हुआ है, ठीक है। अब आपने देखा दूसरी बार क्या हुआ है, 15 गुणा गया 2, 15 दूना 30 धन 1, 31 हुआ है। तो यानी ये जो सीरीज चल रही है ऐसे में चल रही है, ठीक है। 63 दूना 126 और एक 127 हो गया। अब 127 गुना करना है आपको, क्योंकि आगे वाला खाली है। तो 127 गुणा गया 2 धन 1, तो 127 गुना 254, 254 और एक 255, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 255 आ गया, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया है, क्या दिया है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, ए किस प्रकार डी से संबंधित है, ठीक है। तो पहले जैसे बोला है उस हिसाब से आप बनाते जाएंगे। क्या बोल रहा है कि ए क्या है,
जो ए है, ठीक है, ए क्या है, बी की बहन है, ठीक है, क्या ए क्या है, ये बी है, जो ए है, ए क्या है, बी की बहन है, ठीक है, ये आपने कर दिया, ए क्या है, ए बहन है, तो आपने इसको माइनस में लिख दिया। सी बी की माँ है, जो सी है, माने जो सी है वो क्या है, बी की माँ है, ठीक है, तो इसकी माँ हो गई, सी क्या हो गई, बी की माँ हो गई, ठीक। अब वो बोल रहा है डी सी का पिता है, यानी जो डी है, एक यहाँ ऊपर कोई डी है, वो सी का पिता है, तो जो जेंट्स आएगा उसको प्लस में, जो महिला आएगी उसको माइनस में लिखना है, ठीक है। तो डी क्या हो गया, सी का पिता हो गया। अब वो बोल रहा है ई डी की माँ है, अब इससे भी ऊपर क्या हो गया, जो ई है वो डी की माँ है, ठीक है। अब वो बोल रहा है जो ए है, ए किस प्रकार डी से संबंधित है, जो ए है, ए किस प्रकार डी से संबंधित है। तो देखो ए जब क्या है, ए क्या है, बहन है बी की, तो यानी ये दोनों या तो भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि बी के बारे में दिया नहीं है, या तो बहन बहन हो सकते हैं। तो जब ये अगर भाई बहन होंगे या बहन भाई होंगे, तो इनकी माँ हो गई, ठीक। और माँ के पापा, ये माँ के पापा है ना डी, ठीक है, तो माँ के पापा माने दादाजी हो गए। तो वो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए किस प्रकार डी से संबंधित है, जो ए है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, माने जो ए है किस प्रकार संबंधित है डी से, तो ए क्या है, ए क्या लगता है डी का, डी की पोती हो गई, तो इसका आंसर पोती आ जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया है, किसी दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 बजे हैं, ठीक है, सही समय क्या है। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी बच्चे को वहां पर फॉर्मूला याद नहीं रहता है, कि 23:60 से घटाना है, 11:60 से घटाना है, किससे घटाना है, क्या करना है, वो वहाँ पे ध्यान नहीं आता है। तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप उसको 11:60 से घटाते तो 3:30 आपका आंसर आ रहा था, ठीक है। अब क्या दे रहा है, किसी दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 बजे हैं, तो मैंने दूसरा मेथड क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको कि देखो जैसे आपके पास, आपको वहाँ पे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते थे, आप वहाँ पे एक घड़ी बना देते। आपका जो एडमिट कार्ड है या पेपर के बगल में साइड में थोड़ा-सा पेन को आपको ज़ोर से दबा के लिखना था, ठीक है? आपने एक घड़ी बना दी, ठीक है? मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? आप घड़ी बनाएँगे, यहाँ पे क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, इधर 9 होता है, इधर 12 होता है, ठीक है? यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 7, 8, वैसे आपको इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जो पूछा है, जितना पूछा है उतना ही लिखने की ज़रूरत होती है, आपको उतनी ही बनाने की ज़रूरत होती है, ठीक है? अब वो बोल रहा है 8:30 बज रहे हैं, तो यानी जो मिनट की सुई है, वो करेक्ट 6 पर होगी, मिनट की सुई तो 6 पर होगी, ठीक है? क्योंकि 8:30 बजे माने 8:30, ठीक है? तो यानी जो मिनट की सुई होगी वो तो करेक्ट 6 पर होगी, परंतु जो घंटे वाली सुई होगी, वो कहाँ होगी? वो 8 पर तो होगी नहीं, 8 पर इसलिए नहीं होगी, क्योंकि 8 बजे तो घंटे की सुई यहाँ पर 8 पर होती है और मिनट की सुई यहाँ 12 पर होती है। तो 8:30 बजे माने इन दोनों के बीच में होगी, यहाँ कहीं होगी, ठीक है? इन दोनों के बीच में ये सुई होगी। तो ये टाइम कितना हो रहा है, 8:30, ठीक है? अब आपने 8:30 का टाइम बना दिया। अब वो बोला दर्पण प्रतिबिंब, तो आप इसको आपने उल्टा कर देना था ये, आपने उल्टा कर दिया ये। तो अब देखो टाइम कितना हो रहा है, समझ में आ रहा है टाइम कितना हो रहा है? तो अब आप यहाँ पे नंबर देखेंगे तो नंबर पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे क्या देखना है कि जो आप घड़ी का आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है। तो देखो यहाँ पे 3 होता है, जब ये सीधी यहाँ पर, तो ये कितना हो रहा है, 3 से आगे है तो 3, 3:30 हो रहे हैं, तो 3:30 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप क्लास देख सकते हैं कि मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब भी बताया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या करना था,
लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी। ठीक है, यहाँ दिया है 5 4 9 6 3, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर 7 2 4। आपको क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है कि कितना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो क्या है, नीचे 65 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नीचे 65 है, इधर 20 है, इधर 45 है। तो पहले आपको ये देखना है कि 65 आया कैसे करके। तो ये 65 कैसे करके आया होगा, देखो आपने पूरा देख लिया कि गैप देख लिया आपने पूरा, फिर आपने देख लिया कि इनको स्क्वायर कर लिया, फिर देख लिया कि आपने कि मल्टीप्लाई करके आ रहा है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई करके ये इसका आंसर निकल रहा है कैसे, देखो जो 5 है, 5 का मल्टीप्लाई 6 में हुआ है, तो 5 छके 30 आया है। फिर इस 5 का ही मल्टीप्लाई इस नीचे वाले 7 में हुआ है, तो 5 सत्ता 35, तब जाके इन दोनों का योग 65 आया है। ऐसे ही जो दूसरी लाइन है उसमें 4 का मल्टीप्लाई किस में हुआ है, 3 में हुआ है, तो 4 तियां 12 हुआ। फिर 4 का ही मल्टीप्लाई 2 में हुआ है, तो 4 दूनी 8 हुआ है, तब जाके आंसर ये तीसरा यहाँ पे 20 आया है ये। तो ऐसे ही अब तीसरी बार में क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे 9 गुणा किया क्वेश्चन मार्क जितना आएगा इधर, फिर दूसरी बार क्या है, 9 गुणा किया 4 में है, क्योंकि 9 गुणा के 4 करेंगे तो आप 36 आएगा। ठीक है, और इन दोनों का योग कितना आ रहा है, यहाँ पे 45 आ रहा है। तो यानी 36 में कितना जोड़े कि 45 आए, तो 36 में 9 जोड़ेंगे, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 आ रहा है, यानी यहाँ पर 1 आएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको ये दिया है कि किसी कोड भाषा में रेड को 360 लिखा है, बॉक्स को 720 लिखा है, तो आपको ब्लू निकालना है। ठीक है, तो आपने रेड देखा पहले, रेड कितना दिया है, रेड दिया है 360। ठीक, बॉक्स को कितना लिखा है, बॉक्स को लिखा है 720। आपको किसको निकालना है, आपको निकालना है ब्लू को। ठीक है, तो पहले ये 360 आया कैसे, आपने देखा कि जो आर आता है तो ए बी सी डी के क्रम में आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। तो 18 पंजे 90, 9 चौको 36, यानी 360 आ गया। देखो ये 360 आ गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं आप, बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। एक्स कितने पे आता है, 24 पे आता है। तो देखो मल्टीप्लाई किया आपने, 15 दूना 30, 24 तियां 72, 720 हो गया ये भी। तो यानी इसमें भी आप क्या करेंगे, देखेंगे कि बी कितने पे आता है, तो बी आता है 2 पे। एल कितने पे आता है, आप वो लिख देंगे। ठीक है, एल कितने पे आता है आप वो लिखेंगे। कितने पे आता है एल, बताओ। यू कितने पे आता है वो बताओ। ई कितने पे आता है वो बताओ। तो जो सब है जिस नंबर पे आते हैं ए बी सी डी से गिनते हुए, उन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको तो इसका आंसर आ जाएगा 2520। करके देखिए आप। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पर, पी क्यू आर एस टी एक पिकनिक पर गए। पी क्यू का पुत्र है, किंतु क्यू पी का पिता नहीं है। आर एस का पुत्र है जो कि पी का भाई है। टी एस की पत्नी है, समूह में पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो क्या दिया है, जिसने दिया, क्या दिया है क्वेश्चन में, वैसे वैसे करते हैं। पी क्या है, क्यू का पुत्र है, माने यहाँ पे कोई क्यू है, पी क्या है उसका पुत्र है, तो पुत्र को आप प्लस लिख देंगे। अभी आपको ये क्या है, चलो ये क्या है, क्यू के बारे में आपको पता नहीं है। ठीक है, किंतु जो क्यू है पी का पिता नहीं है। देखो ये बोला उसने कि जो पी है वो क्यू का पुत्र है, परंतु जो क्यू है वो पिता नहीं है। तो पिता नहीं है तो माँ होगा। ठीक है, क्योंकि पुत्र है ना पी इनका, तो जब ये पिता नहीं है बोला तो माँ होगा ही। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं आर एस का पुत्र है, कोई आर है, वो क्या है, एस का पुत्र है, तो माने आर क्या है, पुत्र है किसी एस का। एस के बारे में अभी दिया नहीं है। ठीक है, कि एस क्या है, तो आर क्या है, एस का पुत्र है, तो पुत्र को आप प्लस लिख देंगे, जो कि पी का भाई है। किसके बारे में बात कर रहा है, आर के बारे में बात कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है, आर एस का तो पुत्र है, परंतु पी का क्या है, भाई है, पी का भाई है। ठीक है, तो देखो जब ये माँ हो गई तो ये क्या होगा, पिता होगा ना, क्योंकि जब ये दोनों भाई हो गए। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, टी एस की पत्नी है। ठीक है, टी क्या है, एस की पत्नी है, तो टी क्या हो गई, एस की पत्नी हो गई।
समूह में पुरुषों की संख्या कितनी है। अब देखो आप समूह में ये लोग हैं क्या है, किसकी संख्या पूछ रहा है, पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, तो पुरुष गिन लो आप, 1 2 3 प्लस वाले हैं तो 3 पुरुष हो गए, 3 आंसर आ गया आपका। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। वह सभी 75 प्रश्न हल करता है तथा 125 अंक पाता है, तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या है, ठीक है। अब अगर आपको मेथड नहीं आता इस क्वेश्चन का तो इसको आप ऑप्शन से ही कर सकते थे। आप ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, देखो उसके टोटल अंक तो कितने आए, अंक आए हैं उसके 125, ठीक। और अगर वो सही बोल रहा है कि सही उत्तर सही के लिए उसको क्या मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं, और गलत के लिए कितने मिलते हैं, गलत के लिए 1 करता है, ठीक है। अब अगर पहला ऑप्शन आप पहले ऑप्शन से करते हैं, देखो 35 क्वेश्चन अगर वो क्या करता है, सही करता है, ऑप्शन ए है जो 35 अगर वो सही करता है तो उसके अंक कितने आने चाहिए, 35 गुणा गया 4, तो यानी 140 आया। अब 140 अंक थे क्या उसके, 140 अंक आए, अब उसमें से गलत उत्तर कितने हो गए, 35 सही हैं, 75 में से 35 सही हैं तो 40 क्या हो गए, माइनस होंगे, 40 गलत होंगे उसके, तो यानी टोटल उसके 100 अंक आने चाहिए थे, पर अंक कितने हैं, 125 हैं, यानी ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब अगर आप ऑप्शन बी की बात करें, या अगर उसके 40 सही हैं, ठीक है, वो बोलता है कि उसके द्वारा हल किए सही हल किए गए क्वेश्चन आपको संख्या निकालनी है। अब उसने 75 में से अगर 40 सही किए तो गलत कितने होंगे, 35 गलत होंगे, ठीक है। तो 35 गलत होंगे तो मतलब 35 नंबर उसके कटेंगे, ठीक है। और सही हुए हैं उसके 40, तो प्रत्येक के लिए उसको 4 अंक मिलेंगे, तो 4 चौको 16 यानी 160 हुआ, तो यानी 160 अंक हुए उसके प्लस के, परंतु 35 क्या हो गए, कट गए उसके, तो कितना हो गया, 125 हो गया, 125 अंक आए उसके, तो यानी अंक आए उसके 125, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया, 40, तो यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 3 बैठे हैं, ठीक है। ई किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, डी एफ के बाएं से दूसरा है, सी जो ई का पड़ोसी है डी के विकर्णता विपरीत बैठा है, एफ का पड़ोसी बी है, पी के सम्मुख कौन बैठा है। 1 2 3 व्यक्ति हैं, 3 यहाँ पर हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलता है, ई किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, देखो ई इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो ई अगर यहाँ कहीं नहीं है तो आप ई को कहीं पे बिठा दो, आपने चलो ई को यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि किनारे कोनों पे नहीं है, आप ई को यहाँ पे भी लिख सकते थे, ठीक है। डी एफ के बाएं से दूसरा है, ठीक है, डी क्या है, एफ के बाएं से दूसरा है, बाएं से, डी एफ के बाएं से दूसरा है। अब एफ के बाएं से दूसरा, एफ के बाएं से दूसरा इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर एफ यहाँ होगा, ठीक है, तो बाएं से दूसरा भी हो सकता है डी, या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, या तो डी क्या हो सकता है, डी या नीचे हो सकता है एफ के इधर, दूसरा यहाँ पे एक और होगा। अब क्या बोलता है, सी जो ई का पड़ोसी है, सी क्या है, जो ई का पड़ोसी है, ठीक है। अब देखो अगर ये ऐसा था तो यहाँ पे तो सी आना चाहिए था, तो यानी ये गलत हो गया, तो जो ये था ये नीचे वाले में आ जाएगा, एफ डी के 2 बगल है, और अब क्या बोलता है, सी जो ई का पड़ोसी है, सी क्या है, ई का पड़ोसी है, ठीक है। जो क्या बोल रहा है, सी जो ई का पड़ोसी है डी के विकर्णता विपरीत बैठा है, ये सी इसलिए लिखा मैंने यहाँ पर क्योंकि विकर्ण में ये ऐसा आएगा, देखो ये इसका विकर्णता बैठा है ना, तो एफ का पड़ोसी बी, एफ का पड़ोसी बी हो गया, तो बी के सम्मुख कौन बैठा है, बी के सम्मुख ई तो बैठा है, बी के सम्मुख ई बैठा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।